बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स क्लास 11 टारगेट पेपर है। इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं शेयर करूँगी शॉर्ट एंड लॉन्ग, आपने उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। आपने उन टॉपिक्स पे फोकस करना है। वो तमाम टॉपिक जो शॉर्ट में एंड लॉन्ग में शेयर किए जा रहे हैं। कुछ टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ हैं, इनको भी आप देख लो किस किस्म के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं पेपर्स में। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, इलास्टिक कोलिजन में क्या चीज़ कंजर्व रहती है, क्या सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, और ये जो क्वांटिटीज दी हुई हैं इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। बेटा एक बात आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों को अपना एमसीक्यूज में आंसर क्लियर नहीं हो रहा होता तो आप वो ऑप्शन जो आपको पता है डेफिनेट है कि ये क्वांटिटीज ऑफ वेक्टर हैं, आप उनको ओमिट करते जाओ। आप देखते जाओ जो आपको पहले 2-3 ऑप्शन जो आपको लग रहे हो 2 ऑप्शंस के नहीं ये तो हो ही नहीं सकते, आप पहले उनको कैंसिल कर दो और फिर जो आपके पास आंसर बचेगा आप उसको टिक कर लोगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, वाटर टू ग्लास या एयर टू वाटर। फिर उसके बाद हमारे पास ये और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इधर ओके, ये तो सेम है। यहाँ से हम देखते हैं द यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वोल्ट, एम्पेयर, कूलम या ओहम। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है वो क्या होती है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी कैसे हम मेजर करते हैं वेव्स की, मीटर्स में, सेकंड्स में, हर्ट्ज में या जाउल्स में। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज क्या। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें आप लोगों ने सिर्फ गौर करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आपका थोड़ा आगे पीछे होके भी आ सकता है लेकिन टॉपिक्स पे आपने गौर करना है। डिफाइन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एडिशन विद एग्जांपल। बुक में आपकी है वेक्टर एडिशन। जो टॉपिक्स आप लोगों ने इसमें से समझते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को वो टॉपिक्स इंशाल्लाह जल्द से जल्द समझाने की कोशिश करूंगी। डिस्क्राइब न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन, तीनों जो लॉज ऑफ मोशन है उनको आपने अच्छे से डेरिवेशंस के साथ याद करना है। डिफाइन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम विद अ suitable example. What is simple harmonic motion? Drive the equation for the period of a simple pendulum. Question number 5 है what is simple harmonic motion? Drive the equation for the period of a simple pendulum. Discuss the law of conservation of momentum with an example of collision. Explain the difference between longitudinal and transverse waves with example. Describe the principle and working of a compound microscope. Question number 9, explain the principle of superimposition of waves. How do it lead for the formation of standing waves? State and explain the first law of thermodynamics. Provide an example of its application. What is meant by electrical potential? Drive the relationship between electric potential and electric field. Explain the construction and working of potentiometer. How can it be used to measure the internal resistance of a cell? Define and explain the concept of torque with an example. Explain the Doppler effect in sound and its application. Define capacity and drive the formula for the capacitance of a parallel plate capacitor. Drive the phenomena of diffraction of light. Give an example of its occurrence. State and explain Ohm's law. How does resistance change with temperature? Define angular momentum and state the law of conservation of angular momentum. Explain the concept of thermal expansion and its types. What is electromagnetic induction? State Faraday's law of electromagnetic induction. कुछ और क्वेश्चन है इसमें। Define gravitational potential energy and drive its formula. A 5 kilogram object is lifted to a height of 10 meters. ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द हाइट. Explain the concept of projectile motion and drive the equation for the horizontal range and maximum height of a projectile. A projectile is fired with a velocity of 50 meters per second at an angle of 30 degrees to the horizontal. Calculate the horizontal range and the maximum height reached by the projectile. Then discuss the phenomena of refraction, state Snell's law and explain the concept of refractive index. A light ray passes from air into a medium with a refractive index of 1.5. If the length of the incident is 30 degrees, calculate the angle of the refraction. Describe the process of nuclear fission and fusion. Explain the difference between them. Calculate the energy released when 1 kilogram of uranium undergoes fission.
गिवन एनर्जी रिलीज पर फिजन ऑफ यूरेनियम। इस तरह की जो सारे न्यूमेरिकल है ना, इसको आप लोगों ने देखने हैं। अच्छा बेटा, एक और बात, ये जो मैंने ऊपर आप लोगों से शेयर किए हैं ना, ये क्वेश्चंस, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये सब, ये क्वेश्चंस भी जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में है। और ये बाद में जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कराया है, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, detailed question answers. Then question number 5 है explain the concept of electric flux. State and explain Gauss law. In electrostatics, using Gauss's law, drive the expression of electric field due to an infinity long straight uniformly charged wire. Define and explain simple harmonic motion. Drive the differential equation of simple harmonic motion. और फिर इसका numerical है explain the concept of kinetic theory of gases. Drive the equation PV is equal to 1/3 nm। जो हमारे पास डेरिवेशन है, यहाँ पर डेरिवेशन सही से टाइप नहीं हुई, डेरिवेशन आपने करनी है। यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। Drive the relationship between primary and secondary voltages of the and currents. Discuss the cause and methods to reduce energy losses in a transformer। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आप लोगों को नीचे डिटेल्स में जो डिटेल्स ही होती है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें सारा पेपर जो है ये दे दूंगी, वहाँ से आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर। Describe the working principle of Carnot engine. Explain the principle of total internal reflection। और इसका numerical है define specific heat and drive the relationship between heat कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इन चैप्टर्स में से जो न्यूमेरिकल्स इसमें दिए गए हैं वो न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। डिस्क्राइब कूलम्स लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम ईच प्लेस 0.2 मीटर्स अपार्ट इन अ वैक्यूम। डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ AC over DC। Explain the principle of interference of light. Describe Young's double slit experiment and drive the expression for fringe width। और इसके भी numericals important है। Define and explain the concept of electric dipole। Drive the expression for the electric field due to the dipole at a point on its axial line। Describe the concept of magnetic flux and magnetic flux density। State and explain Faraday's law of electromagnetic induction। A coil with 100 turns and a cross-sectional area of 0.05 मीटर। अच्छा, यहाँ पर ये जो है मीटर स्क्वायर is placed in a magnetic field changing at a rate of 3 turns per second। Calculate the induced EMF in the coil। इन चैप्टर से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं पिछली वीडियोस में डाल चुकी हूँ। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने वहाँ से करने हैं। एक्सप्लेन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम and explain the concept of binding energy and its significance in nuclear physics। तमाम जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है चैप्टर्स के वो बुक में से ही आएंगे। उनकी वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी, वहाँ से आप तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कॉपी कर सकते हो। जो टॉपिक्स आप लोगों ने करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको ज़रूर आपने एक दफ़ा रिवाइज करना है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस करने हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोमेंटम एंड कोलिजन, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी डेरिवेशंस वगैरह, वेव्स एंड प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स, वेव्स की प्रॉपर्टीज और टाइप्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड टेम्परेचर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द करंट। अगर आप ये टॉपिक्स अच्छी तरह से इनकी तैयारी करते हो तो आप आराम से अपना पेपर टैकल कर सकोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।